ओम शांति। 18 फरवरी 2008। बच्चों ने कहा आना ही है, तो बाप ने कहा हाँ जी। ऐसे ही एक दो के बातों को, स्वभाव को, वृत्ति को समझते हाँ जी। हाँ जी करने से संगठन की शक्ति साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। ज्वालामुखी देखा है ना, तो यह संगठन की शक्ति शांति की ज्वाला प्रकट करेगी। अच्छा, तो अव्यक्त मुरली है 18 जनवरी 2008 की। बाबा कहते हैं बच्चों ने कहा आना ही है, तो बाप ने कहा हाँ जी। ऐसे ही एक दो की बातों को, स्वभाव को, वृत्ति को समझते हाँ जी। हाँ जी करने से संगठन की शक्ति साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। ज्वालामुखी देखा है ना, तो यह संगठन की शक्ति शांति की ज्वाला प्रकट करेगी। अच्छा, तो हाजी करने से क्या होता है? संगठन की शक्ति साइलेंस की ज्वाला प्रकट करेगी। तो एक है हाजी और दूसरा है नाजी। कौन सा करना चाहिए? एक है हाजी और दूसरा है नाजी। हाजी पर तो सब जगह चर्चा है, आज हम नाजी पर चर्चा करेंगे। पर नाजी से पहले थोड़ी हाजी की चर्चा। तो हाजी अर्थात आज्ञाकारी बनना। हाजी करने से क्या होता है? हाजी किस किस को करना? पहले तो ये प्रश्न है। एक तो बाबा को, दूसरा सीनियर्स बड़े, तीसरा साथी। साथी किस किस को करना पड़ सकता है वो बात चल रही है। तो एक तो बाबा, एक तो साथी, एक तो बड़े और तीसरा छोटे। तीन बड़े, साथी और छोटे और एक बाबा, ये है 4। पांचवा किस किस को हाजी करना पड़ सकता है? बाहर के लोग, संबंध संपर्क वाले। उसके बाद में लौकिक, हाँ वो आ गया। बड़े, साथी, छोटे, वो यहाँ का आ गया। साथी, हाँ साथी या छोटे। संबंध संपर्क 5वां। 6वां लौकिक। लौकिक और किसको हाजी करनी पड़ सकती है? कौन से टीचर्स? नहीं, वो तो साथी में आ गया। ब्राह्मण परिवार में हो गया। ब्राह्मण परिवार से बाहर गवर्नमेंट, सरकार के नियम। सरकार जो भी नियम लागू करती है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम तो ये है ब्रह्मा कुमारी में है, ये नहीं कहा जा सकता है। ये हमारे जो वामन भाई थे अभी, जिन्होंने उनका जो ये था, वो जो आधार कार्ड नया जो बनाना पड़ा, तो उसमें पिता का नाम शिव बाबा लिखा था पहले। तो चेंज करना पड़ा। फिर ब्रह्मा, फिर चेंज। तो इसलिए गवर्नमेंट के जो नियम है, मर्यादा है, वहां हाजी। और जहां हम काम करते हैं, ऑफिशियल्स, सरकारी कोई भी नौकरी जहां पर है न वहां पर, तो लगभग इतनी जगह है जहां पर हाजी करना पड़ता है। सबसे पहले तो प्रकृति तो नाग जी करो तो भी वो तो जो करना है करेगी। वो ऑप्शनल। प्रकृति कोई ऑर्डर नहीं देती है,
वो अलग प्रकार के है। तो सबसे पहले शिव बाबा, दूसरा बड़े, तीसरा यज्ञ के साथी, चौथा छोटे, पांचवा मित्र संबंधी, संबंध संपर्क वाले, छठवा सरकार, और सातवां ऑफिशियल, अपने ऑफिस में जो बॉस है। पहले जो बताए बड़े वो यज्ञ के, दूसरा ये जो बता रहे हैं ये बाहर के। तो ऐसे 7 जगह पर हाजी करने की आवश्यकता है। तो जब हाजी किया जाता है वो अलग प्रकार का है, हम स्थूल हाजी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ व्यक्ति सामने है, व्यक्तियों के प्रति हाजी। तो हाजी अगर किया जाए तो क्या हो जाता है? जरूरी नहीं है कि जो यहाँ रहते हैं उनको जैसे संबंध संपर्क वाले इतने नहीं होंगे। कोई केवल अपने ही डिपार्टमेंट में सीमित रहता है या लौकिक से कोई संबंध नहीं है, कोई रहा ही नहीं है लौकिक में, तो वहाँ हाजी करने की जरूरत नहीं है। नौकरी करते नहीं है तो कोई बॉस को हाजी करने की जरूरत नहीं है। सरकार से ज्यादा काम पड़ता नहीं है तो वहाँ हाजी करने की जरूरत नहीं है। परंतु फिर भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए वहाँ तो हाजी चाहिए। तो जब भी आत्मा हाजी करती है तो क्या फायदे होते हैं? ओबीडियंस, सहयोग, सामने वाला सॉफ्ट हो जाता है। अगर कोई हमारी बात माने तो सामने वाला सॉफ्ट हो जाता है, खुश हो जाता है, उसकी दुआएं मिलती है और वो संतुष्ट हो जाता है, काम इजी हो जाता है। अगर बड़े से, एक तो सबसे यहाँ से चालू करना पड़ेगा, शिव बाबा से। शिव बाबा के प्रति यदि हाजी की जाए तो सब कुछ मिल जाता है वहां पर। उन्नति हो जाएगी, पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा, श्रीमत पर चलेंगे, सेवा बढ़ जाएगी, सब कुछ फायदे ही फायदे है उसमें। अब दूसरा है बड़ों को हाजी किया तो क्या होगा? तो भी ये सब बातें होगी और भी कुछ विशेष, उनकी दुआएं मिलेगी, उनका विश्वास हम पे बढ़ जाएगा, तो वो हमको और भी ज्यादा अच्छी सेवाएं देंगे। सेवाधारियों से कहा है अगले संडे बाबा ने, और भी बुलाएंगे तुमको। और बड़ों को हाजी कहे तो एक्स्ट्रा सेवा दे देंगे। और हाजी जो की थी शायद अंदर से इच्छा नहीं थी परंतु कर दी थी, तो उससे वो क्षमता, वो स्किल डेवलप होगी। इस्लाम धर्म में सुन्नी में सूफीज्म जो मिला हुआ है उसमें वो एक सूफी संत की बात बताते हैं, मौजूद की नक्शबंदी, एक बहुत बड़ा उसमें संप्रदाय है, NASQ, मुझे पता नहीं हिंदी में कैसे उसको कहते हैं। तो वो जो मौजूद है उसके बारे में बहुत सारे बातें बताते हैं। वो मौजूद जो था वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल था। उसको एक दिन अचानक सूफियों के जो परम गुरु हैं उनके, उसका जो नाम है खिर्द, हरे कपड़े जो पहनते हैं, वो उसके बेड के सामने आते हैं, खटिया के सामने, और उसको कहते तू यहाँ क्या कर रहा है, जाके नदी के किनारे मुझे मिलना 3 दिन के बाद। वो खिर्द गुरु होते हैं उनके, वो आके उसको कहते हैं। तो वो अपना सब कुछ छोड़ देता है। लोग कहते हैं अरे क्या है तू छोड़कर क्यों जा रहा है, सब तो पागल हो गया है वगैरह वगैरह। तो वो जाके वो नदी के पास अपने गुरु से मिलता है, खिर्द जिनका नाम है सूफियों के गुरु। वो उसको कहते हैं कि अपने सारे कपड़े फाड़ डाल और इस नदी में कूद जा। तो वो सोचता है 2 मिनट के लिए और फिर ज्यादा सोचता नहीं और फिर कूद जाता है। तो कैसे वैसे वो बच जाता है कि उसे तैरना जानता है वो। फिर उसको वो मिलता है, एक मछुआरा मिलता है जो उसको बचाता है। फिर वो मछुआरे के पास कुछ 4-5 महीने रहता है। मछुआरा जो होता है उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो ये जो मौजूद होता है उसको पढ़ना लिखना सिखाता है और इसके एवज में वो मछुआरा उसको अपने पास रखता है। तो 5 महीने वो वहीं रहता है। 5-6 महीने के बाद में उसके वो गुरु फिर से उसके सामने खड़े होते खिर्द। वो कहते तू यहाँ क्या कर रहा है, उठ यहाँ से, छोड़ ये सब और जा आगे। तो वो वहां से छोड़ता है और आगे जाता है। आगे जाता है तो उसको एक किसान मिलता है। तो किसान मिलता है, तू कहाँ जा रहा है? तो कहता है मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। तो किसान कहते हैं मेरे साथ रुक। तो किसान उसको अपने साथ रुकाता है, वहां 2 साल रुकता है।
तो वो उसको मदद करता है, सब कुछ करता है। फिर एक बार वो उसके गुरु फिर आते हैं उसको और कहते तू यहाँ क्या कर रहा है, निकल यहाँ से और चल आगे। तो वो वहां से निकलता है और आगे जाता है, एक दूसरे गांव में पहुंचता है, मोसूल। वहां वो रुकता है और वहां पे वो उसका गुरु कहता है वहां पर तुझे एक व्यापारी मिलेगा तो उसके साथ व्यापार कर। तो वो वहां व्यापार करता है, स्किन मर्चेंट बन जाता है। सिल्क मर्चेंट कहीं लिखा है, कहीं लिखा है स्किन मर्चेंट। इस कथा को बहुत सारे विदेशियों ने भी अपने अपने बड़ी बड़ी किताबों में सुनाया है, सूफी इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश इंटरप्रिटेशन ऑफ सूफीज्म में। तो वो वहां रुकता है उस व्यापारी के पास, वहां पर बहुत पैसे कमाता है और फिर सोचता है अभी जमीन भी ले लूं, अभी इतने पैसे मिल गए। फिर से उसके गुरु वो खीरदाते, वो कहते तू यहाँ क्या कर रहा है, ये सब कुछ छोड़ दे और सब बेच दे और यहाँ से आगे जा, तो तू जाकर ग्रोसर बनेगा। ग्रोसर अर्थात किराने वाला, पंसारी, पंसारी कहते हैं ना। तो वो पंसारी तो वहां रहे और दिखाया है कि वो भी छोड़ देता है और वहां आ जाता है। और वो छोटा सा साधारण सा व्यक्ति है वो, पर धीरे धीरे उसमें साइंस ऑफ इल्यूमिनेशन, साइंस ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट चालू हो जाती है। धीरे धीरे वहां बैठे बैठे ही वो जो गरीब लोग, जो बीमार लोग आते हैं उनको ठीक करना चालू करता है, जो भटके हुए हैं उनको जो भी मार्ग बताता है उनको राह देना चालू करता है। मतलब जैसे सूफियों में जो बहुत पहुंचे हुए सूफी संत होते हैं, वो सारी चीजें उसमें प्रकट होने लगती है एक एक करके, नई नई बातें। वो जो कुछ करता है उसमें जैसे दिव्यता आने लगती है। तो लोग उसको कहते हैं तुम ऐसे हुआ कैसे तुम्हारे साथ, तुमने ऐसी कौन सी साधना की, कौन सी ऐसी तपस्या की। क्योंकि जितने सूफियों की कड़ी है श्रृंखला, उनमें सूफियों में उन्होंने सबने साधना की है, किसी ने संन्यास लिया है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है। तो कहते तुमने क्या किया, तो वहां वो अपना उत्तर देता है कि मैंने कौन सी तपस्या की। वो कहता है मैंने तपस्या कौन सी की, मैं एक सरकारी कर्मचारी था, नदी में कूदा और फिर मछुआरा बना, फिर वहां से उसको छोड़ा और फिर जाके किसान बना, फिर उसको छोड़ा और फिर जाकर वो व्यापारी बना, फिर उसको छोड़ा और जाकर ये पंसारी बना। बस यही मेरा जीवन है। लोग कहते पर ये जीवन तुम जो बता रहे हो इसमें तो वो दिव्यता कहीं है ही नहीं। मतलब वो जो तपस्या, वो साधना, वो परमात्मा प्रेम, वो तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तुम बने कैसे? वो कहते मैं ऐसा ही बना बस। उसका स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन इस तरह से दिया जाता है, वो जो जो उसके गुरु ने कहते गया वो करते गया। उसको पता नहीं था क्या हो रहा है, परंतु उसने अपनी सारी नौकरी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया और गुरु ने कहा कूद जा। बिना कुछ ज्यादा सोचे कूद गया उस नदी। उफान पर नदी थी, बाढ़ आया हुआ था, बचने की संभावना नहीं थी, वो कूद गया। जो जो उसके गुरु उसके सामने खड़े हो जाते थे हरे कपड़े पहनकर, खिर्द, और वो जो जो खिर्द कहते थे वो करता गया बिना सोचे। तो कहता गया कहता गया कहता गया, तो उसके अंदर जैसे कि बहुत सारी चेतनाएं उसकी जागृत होने लगी, सुषुप्त शक्तियां वो जागृत होने लगी थी, केवल उस ओबीडियंस की वजह से, उस आज्ञाकारी हो जाने की वजह से। जो जो वो उसके गुरु कहते गए, उसे तो ये पता नहीं था इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कुछ नहीं, बस करता गया करता गया करता गया और एनलाइटमेंट हो गया। तो यहाँ पर भी भगवान जो जो कहते हैं उसमें बहुत बड़े राज है, और हो सकता है हमें वो बहुत सारे अभी तक पता नहीं है, हमने उसे साधारण समझ रखा है, परंतु उसमें बहुत सूक्ष्म राज है, बहुत गहरे राज है, हमको नहीं समझ में आते हैं। अभी तक हम कहेंगे कि कितनी सारी मुरलियों में अगर सारे नियम मर्यादाओं को रखा जाए तो हम फॉलो भी कर रहे हैं, परंतु फिर भी फॉलो करने वालों को भी उनमें संपूर्ण निश्चय नहीं है। कर तो रहे परंतु उसके पीछे गहन क्या राज है वो पूरा हमने अभी तक नहीं समझा है। तो एक तो शिव बाबा के आज्ञाकारी, दूसरे बड़ों के आज्ञाकारी, तीसरे साथियों के आज्ञाकारी बनेंगे तो सेवा में कोऑपरेशन, संबंधों में मधुरिमा, मधुरता आएगी, स्वीटनेस, संस्कार मिलन की रास होगी। वो बहुत जरूरी है सेवा में, सेवा की सफलता के लिए। नहीं तो सेवाओं में जो भी विघ्न है वो किस वजह से,
एक रीति से साक्षी होकर देखा जाए, एक सेवा केंद्र है, वहां विघ्न है, अनबन है, खिटपिट है, कलह है, क्लेश है, वैमनस्य है, डिसहार्मनी है, झगड़ा है, मतभेद है, मनभेद है। मतभेद तो है, वो तो ठीक है, पर मनभेद ज्यादा है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, महात्मा गांधी और मेरा मतभेद जरूर है। वो कांग्रेस की मीटिंग के बाद में दोनों अलग हो गए थे, बिल्कुल अलग, क्योंकि ये मार्ग ही दोनों के अलग थे। ये अहिंसा और ये तो उनका मार्ग अलग, आंदोलन आक्रम मार्ग अलग थे। पर उन्होंने कहा था हमारे मतभेद है परंतु मनभेद नहीं है, लक्ष्य एक ही है। तो यहां जब मतभेद हो जाए और साथ में मनभेद हो जाए, तब फिर उसका प्रभाव सेवा में भी वो वाइब्रेशंस आएंगे। फिर है छोटों को हाजी करो तो क्या होगा। हम अभी पॉजिटिव एस्पेक्ट सोच रहे हैं, छोटे हैं उनको हाजी किया, वो भी मानेंगे ना, वो भी खुश होंगे, वो भी तो खुश होंगे। अगर हमने उनकी बात मानी तो वो सोचेंगे कि इतने बड़े होकर भी हमारी, उनको लगेगा कि हमारा भी इम्पोर्टेंस है, हमारा भी इम्पोर्टेंस है। छोटों को सम्मान दिया जाता है तो भी, जैसे वो है ना एक स्त्री की कहानी कि वो एक फैक्ट्री में काम करती है, वहां पर वो जो वॉच कीपर है, गेट कीपर, उसको रोज विश करती है वो और अंदर जाती है रोज। उस फैक्ट्री में हजारों लोग काम करते हैं, तो वहां पर वो रोज जाती है। एक दिन वहां काम करते करते वहां एक फ्रीजर रूम होता है, तो वहां वो अंदर चली जाती है और 5 बज जाते हैं, पूरा हो जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है, वो अंदर लॉक हो जाती है उस फ्रीजर रूम में वो स्त्री, और 5 घंटा तक वहीं रहती है। बहुत चिल्लाती है, चीखती है, पुकारती है, पर जितने कर्मचारी होते हैं उस फैक्ट्री में सब जा चुके होते हैं, कोई भी नहीं रहता है। वो चिल्लाती रहती है और अब बस मरने ही वाली रहती है उस फ्रीजर रूम में। तो अचानक से कोई तो दरवाजा खोलता है, वो कहती है आप कौन? नहीं तो देखती है, उसको दिखता नहीं ठीक से, तो वो देखती है कि ये तो वही वॉचमैन है उस फैक्ट्री का। तो वो उसको धन्यवाद करती है और फिर उसको पूछती है कि आपको कैसे पता चला मैं अंदर हूं, इतनी बड़ी फैक्ट्री आपको पता कैसे चला? वो कहता है मुझे इतने लोग इस फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, लोग मुझे ऐसे बिल्कुल नोबडी समझते हैं, कोई देखता भी नहीं है मेरी तरफ, मैं वहां रोज खड़ा रहता हूं। आप एक ही हो जो रोज सुबह मुझे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, गुड बाय, गुड नाइट ऐसे विश करके सुबह और शाम दोनों समय जाती हो। आज सुबह मैंने आपको देखा था कि आपने मुझे कहा था गुड मॉर्निंग, आपने मुझे कहा था कि कैसे हो, और फिर जब शाम हुई तो मैंने देखा आप गए नहीं यहां से, तो मैं ढूंढ रहा था कहाँ हैं आप, तो मैंने सब जगह ढूंढा आपको, जरूर अंदर ही आप कहीं ना कहीं है, इसके लिए मैं यहां पहुंचा। ग्रीटिंग्स। तो जो छोटे हैं यहां पर वो कहता है लोग तो मुझे इनविजिबल समझते हैं, जैसे मैं हूं ही नहीं, अदृश्य हूं, जैसे मैं नोबडी हूं। आप ही हो जिसने मुझे समबड़ी समझा कि मैं भी कुछ हूं, मेरा भी कुछ अस्तित्व है। लोग तो मेरे प्रोफेशन के हिसाब से समझते बस इसकी ड्यूटी है वॉचमैन। तो वॉचमैन, स्वीपर्स, लेबरर्स, वेटर्स, सारे इनको कितना सम्मान दिया जाता है, उस आधार से यह प्रकट होता है कि व्यक्ति का तल क्या है, कहाँ वो खड़ा है, कितना अभिमान के किस सीढ़ी पर वो खड़ा है। तो छोटों को भी हाजी, उसके बाद कहा संबंध संपर्क वाले हाजी, उससे सेवाएं बढ़ेगी यदि संबंध संपर्क में हाजी की जाए तो। उसके बाद में सरकार, हाजी न करो तो खतरा ज्यादा है यहाँ तो यहाँ तो करना ही है, नहीं तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। उसके बाद अपने ऑफिस में अपने बॉस को हाजी करना बहुत जरूरी है। अगर बॉस को हाजी नहीं किए तो ऑफिस में 2 नियम है, ये 2 नियम हमेशा याद रखना है।
जो भी बाहर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, पहला बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस हमेशा ही राइट है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, ये अगर बॉस गलत है तो फॉलो रूल नंबर 1। पहला नियम है बॉस इज ऑलवेज राइट। दूसरा नियम है अगर बॉस गलत है तो फॉलो रूल नंबर 1। ये है ऑफिस के नियम 2। रूल नंबर नहीं, रूल नंबर। तो ये, और लास्ट में है लौकिक संबंधी, उनको भी हाजी। वो किस लिए? उसमें भी 2 कैटेगरीज है, ज्ञान में है, ज्ञान में नहीं है। उसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं सभी। ज्ञान में है तो वही संबंधों में मधुरता जो कहा वो, और जो नाजी जो है वो हाजी अगर ज्ञान में नहीं है तो एक दिन उस हाजी के वजह से शायद वो ज्ञान में आ सकते हैं। तो ये डिस्कशन है हाजी का। हाजी करने से क्या होता है? आत्मा में बल भरता है। यदि शिव पॉजिटिव एनर्जी है, बल भरता है, संतुष्टता होती है, दुआएं मिलती है, संबंधों में मधुरता, सहयोग और कार्य सरल, सेवा में सफलता और स्थान निर्विघ्न, वातावरण, वायुमंडल, वाइब्रेशंस निर्विघ्न, अपनी स्किल्स, शक्ति, प्रतिभा बढ़ जाएगी और संस्कार मिलन की रास होगी। निरंकारिता, निर्माणता भी बढ़ेगी उससे, क्योंकि हाजी की, इसलिए। और कुछ विशेष शक्तियां प्रकट होने लगेगी, जैसे बताया उस कहानी में मौजूद सूफियों का गुरु है मौजूद, बहुत बड़ा सूफी संत जिसे माना गया है, खिरदूस के गुरु। तो मौजूद की तरह आज्ञाकारी होना, जो कहा है उसे करना, ये बहुत जरूरी है। अभी ये तो एक अलग प्रकार की चर्चा है जो हमेशा होती रहती है, महत्वपूर्ण। इससे भी महत्वपूर्ण दूसरी चर्चा वो है जो आज तक कभी नहीं हुई या होती कम है, वो है नाजी। फायदे से ज्यादा पहले तो ये जरूरी है कि नाजी करना क्यों चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अंग्रेजी में एक किताब है, हर्बर्ट, आगे का नाम मुझे याद नहीं है, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो, मतलब हाँ नहीं कहो जब तुम्हें ना कहना है। इस पर किताब लिखी हुई है। तो हाँ कहने के नुकसान भी बहुत है। ये शिव बाबा को अभी छोड़ दो इस कैटेगरी से, अब बाकी जो बाहर अभी जो 6 कैटेगरीज है उस पर फोकस करते। शिव बाबा को ना कहना तो वो तो उसमें क्या है, नास्तिक कहो या फिर अपने विनाश को आमंत्रण देना है। तो वो एक कैटेगरी छोड़ के अब बाकी जो है 6 कैटेगरीज उसमें नाजी। सबसे पहले तो हमें कोई काम दिया गया और हमारे पास टाइम ही नहीं है वो काम करने का, और हमने हाजी कह दिया, ठीक है। और बाद में जब वो समय पूरा हुआ और उन्होंने कहा कि क्या हुआ उसका, और फिर हमने कहा हुआ ही नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। और वो हमको पहले भी पता था कि ये काम मैं करने वाला नहीं हूं, क्योंकि ऑलरेडी 10 अपॉइंटमेंट्स है और उसमें हमने एक एक्स्ट्रा किसी को काम ले लिया किसी का, और जो कि हम करने ही वाले नहीं थे। तो इसमें तो गलत हो गया ये। जब हमको पता था तो हो सकता था वो काम किसी और को दे सकते थे, क्योंकि कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण था, व्यक्ति नहीं। एक कार्य है जो यज्ञ का कार्य था, जो होना चाहिए था, और वो हमें दिया गया, और हम ऑलरेडी 10 दूसरे कार्यों में लगे हुए थे, और फिर भी हमने हाँ करके ले लिया और किया ही नहीं बाद में। तो सफर तो कार्य हुआ ना, वो सेवा सफर हुई, वो सेवा नहीं हुई। तो एक तो ये है कि जब हम बहुत सारी चीजों में एंगेज्ड है, डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो, वहां पर ना कहने का भी साहस चाहिए। एक दूसरा, नाजी कब कहना है। हाँ, अगर कुछ नियम के विरुद्ध कहा गया हमें, चाहे वो बड़े ही क्यों ना हो फिर, परंतु यदि एकदम ग्रॉस, जहां पर जो कंप्लीट पवित्रता की श्रीमत है, इस तरह की जो एकदम
क्लियर कट श्रीमत है, जिनमें कोई दो मत नहीं है, निर्विवाद श्रीमत, जो जहां पर कुछ मतलब बात ही नहीं है, जो सभी के लिए समान है। ऐसा नहीं कि कोई कोई जैसे बाबा कहते मिलिट्री वाले तो बाहर का खा सकते, ये इस तरह वाली श्रीमत नहीं। जो निर्विवाद श्रीमत है, अनडिस्प्यूटेड, वहां पर यदि कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की बात आई तो वहां पर ना जी। तीसरा, कोई उदाहरण? कोई हमारा गलत प्रयोग यूज करे, कोई हमें फंसा रहा हो तो। उदाहरण? कोई बोले आगे बढ़ो, हम जाएंगे, वो पीछे से भाग जाएगा। कोई बड़े आगे कहाँ, जंगल में? फिर कहाँ? कोई काम करो, हम पीछे हैं। नहीं, पर वो अगर अच्छा काम हो तो वो चला भी जाए तो फायदा तो हमारा होगा ना। वो कहे कि आप अमृत वेला उठना चालू करो, मैं पीछे पीछे करता हूँ। अच्छा, तो कौन सी उदाहरण दो? हाँ हाँ, तो हाँ तो हाँ, ये भी बराबर है। जबकि उनके पास कोई कारोबार नहीं। हाँ तो पॉइंट बताओ, पॉइंट क्या है आपका? नहीं, वो तो उदाहरण, पॉइंट क्या है? पॉइंट बताओ। जो कोई हमारा मिसयूज कर रहा हो, कोई हमें आगे हमारे कंधों पर बंदूक रखकर चला रहा हो, ऐसा? उनको शायद भावना होगी ये योग युक्त अवस्था में जब होंगे तब उनकी बीमारी ये पकड़ सकेंगे अच्छे से। हो सकता है दिन में कहीं जाना। हाँ, ये रोज की बात कर रहे हैं। हाँ, अब बताओ। तो पॉइंट क्या है आपका? कोई एडवांटेज, अगर कोई हमारा गलत उपयोग कर रहा है, हमारा फायदा उठा रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है हमारे इसको, प्रोफेशन का हो या जो भी, हमको एक्सप्लॉइट थोड़ा बहुत कठोर शब्द है, शोषण जिसको कहते हैं, मिसयूज करो, हमारा कोई एडवांटेज ले रहा है, मिसयूज कर रहा है, हाँ, हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, तो ये हो गया तीसरा। हाँ, अच्छा, बाजू वाले को देखने आए तो नहीं, हाँ चलो ये ठीक है, अभी ये पॉइंट पूरा हुआ। हाजी वाले दूसरा पॉइंट बताओ। हाँ, नाजी सॉरी, नाजी वाला कब नाजी करना चाहिए, ना करना चाहिए? नहीं, अपने प्रिंसिपल पर। हो सकता है आपने को पता नहीं कौन से प्रिंसिपल बना रखे हैं, कुछ ऐसे आपने अपने ही मन से प्रिंसिपल बना रखे हैं जो कि जो सार्वभौमिक प्रिंसिपल है उसके विरुद्ध है। हाँ, भोजन बोले हमको बीमारी है, शुगर विगर बढ़ा हुआ है, और कोई कह रहा है खाओ खाओ खाओ, तो कैसे खाएंगे? कोई हमारा पेट या फिर बहुत गरिष्ठ भोजन हमको जबरदस्ती खिला रहे कोई, तो ना करना पड़ेगा ना, तो वहां तो ना चीज करना ही पड़ेगा। या कोई बाहर के मित्र संबंधी हमको खिलाने पड़े, चक्रधारी बहन, हाँ, चक्रधारी बहन जी ने उदाहरण दिया था, उन्होंने तो उनकी इतनी भावना थी तो हाँ कर दिया, परंतु जब दूसरी बहन आई तो उसने तो ना किया और मना किया, और उन्होंने उसको माना भी, स्वीकार भी किया। मतलब अभी ये सोचने वाली बात है कि हमने जो सोचा कि ये हाँ हमने जो किया और उनके भाव रखना है वो श्रेष्ठ था, या उन्होंने दूसरी बहन जो आई बाद में वो श्रेष्ठ था। ये सूक्ष्म विचार करने वाली बात है। तो भोजन वाली बात में ना जी एक। फिर तो यहाँ श्रीमत की सारी बातें आ गई। कोई कहे चलो सिनेमा चलो, बहुत अच्छा मूवी लगी है, बहुत बढ़िया मूवी है, ऐसी मूवी फिर कभी नहीं मिलेगी, और उसमें ना आपका थोड़ा मेडिटेशन की बातें है उस मूवी में, पर जब हम टिकट भी हम निकाल के देंगे जो भी है, परंतु अगर वहां जाए और वहां किसी ने देख लिया हमको बैच भी है और ये भी है, वो ये थोड़ी ना देखेगा कि कौन सी मूवी देख रही है, वो तो यही कहेंगे कि हाँ ये ब्रह्मा कुमारी वाले हैं। ये भी सिनेमा तो देखते हैं ये लोग भी। सिनेमा
फिर उसके बाद में सेवा में आते तो खींच देते। इंटरनेशनल योग का टाइम हो रहा है, 5 मिनट बाकी है, कोई कह रहा है कि चलो कुछ बनाते हैं अभी किचन में जाके। अच्छा, और हमको पता है वो बनाते बनाते 10 मिनट लग जाएंगे और 10 मिनट खाने को लगेंगे, तब तक 7 बज जाएंगे। और ये है इंटरनेशनल योग का दिन। तो वहां पर ना जी और ना जी, वो सारी चीज जो हमारा टाइम वेस्ट करने वाली है वो सबको ना जी। वो सारी चीज जो हमारे ज्ञान योग में हस्तक्षेप करने वाली है वहां ना जी। वो सारा बातें जो हमारे जो श्रीमत है, बाबा की जो श्रीमत है, उसमें अगर वो उसके विरुद्ध जा रही है तो ना जी। और जो हमारी स्थिति को डगमगाने, जैसे उदाहरण वो हो गई, फिर नई पॉइंट बताओ। और ना जी कब करना है विठल भाई? कोई आपके पास आए और कोई कहे कि 10 दिन का दे दो यात्रा हो जाए, इतने से नहीं होगा, और दो और दो और दो। आपको पता है ये सब खराब हो जाएगा अगर ज्यादा दिन मैं दूंगा तो। वो कहता है नहीं मुझे चाहिए, तो ना बोलना पड़ेगा ना। नहीं, अगर वो लिख के दे रहा है तो देना पड़ेगा। ऐसा है, पर अपना ओपिनियन तो दे सकते हैं कि ये खराब हो जाएगा। पूछ सकते हैं ना कितने लोग हैं। हाँ, फिर भाई था, मुझे 3 साल पीछे पड़ा, बिना सेवा पीछे पड़ा। अच्छा, इसके लिए जो संपूर्ण श्रीमत है उस अनुसार हमें ना भी करना पड़ा ना, तो उससे देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में संबंध नहीं बिगड़ेंगे। पर यदि हम झूठ बोलते हैं, हम हाजी कहते हैं पर अंदर नाजी है, अंदर से नाजी धक्के दे रहा है और ऊपर से हाजी हाजी की परत हमने चढ़ा रखी है, तो वो आत्मग्लानि का भाव लाएगी हमारे अंदर। हम ही असंतुष्ट होंगे। ऊपर से तो हाँ हाँ कर रहे हैं परंतु अंदर से नाना है। ऊपर से हाँ हाँ, अंदर से नाना, तो ये हमारे अंदर अंतर्द्वंद चालू हो जाएगा एक। ये अवस्था से तो क्या कहे, तो इससे तो बेटर है कि ना ही कर दे सीधा। भले उसको थोड़े देर के लिए तो दुख होगा परंतु लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। वो पब्लिक कॉन्टेक्स्ट में व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति सब देख के फिर डिसीजन लेना होता है। हाँ, पब्लिक कॉन्टेक्ट में हमारे पास कई लोग आते हैं, बड़ी बड़ी अपना इतना बड़ा बड़ा इनविटेशन देकर जाते हैं शादी का या उसका, तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और ना जी, ना जी, हाँ ना जी का, हाँ जी बोला क्या? होमवर्क मिलता है वो नहीं, अच्छा ज्यादा है तो ना जी करना। हाँ पहले, हाँ मतलब ये एक है कि होमवर्क ले लेना और उस दिन आना ही नहीं बिना बताए। ये होमवर्क तो ले लेना पर बताना भी नहीं कि आना ही नहीं। फिर तब तक अगर पहले बता दिया तो 2 दिन पहले हम किसी और को दे दें, पर वो ले भी लेना, कोई कांटेक्ट भी नहीं करना और आना भी नहीं और कोई पता ही नहीं। या दूसरों के करा से कुछ तो करो, पर कुछ मतलब टोटल क्या कहेंगे उसको, डिसरिस्पेक्ट भी कहो या फिर डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कहो, चलो लापरवाह, मतलब ठीक है। एक है कि ठीक है नहीं होता है तो ठीक है किसी और को दे देंगे। और नाजी, लौकिक में हम नाजी करते हैं क्योंकि सब अपने। तो नाजी कब करना चाहिए? वो खाने का हो गया, घूमने फिरने का हो गया, सिनेमा हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, और कब और कैसे करे? युक्ति से नाजी करना पड़ेगा, प्यार से नाजी करना पड़ेगा। और उसमें भी नाजी। कोई हमें जबरदस्ती दे दे कि ये आप यूज करो ये चीज, और वो हमें पता नहीं कहां से आई है, उसका सोर्स पता नहीं, कोई बहुत ही महंगी चीज दे दे कोई, ना, और वो कहेंगे हमने बहुत प्यार से लाई आपके लिए, परंतु तो प्यार से रख लो, नहीं बहुत ही ज्यादा नहीं, उसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकते हैं। नहीं, वो आपने ली, मतलब जैसे कोई सेंटर पे कोई बहन है या छोटी बहन है, उसे कोई विशेष कोई सेंटर का भाई कहे कि ये एक बहुत अच्छा मोबाइल है, कितने सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे, किसने दिया, कहां से दिया, तुमको ही क्यों दिया।
जो भी है, नहीं वो नहीं देना चाहते बड़ी बहन जी को, छोटी बहन को ही देना चाहते हैं। तो नहीं वो देते हैं ना, देते हैं। हमारे पास भी आते लोग। वो एक दूसरा की किस भावना से दे रहे हैं। अगर वो चीज हमारे काम में आएगी या यज्ञ की सेवा में काम आएगी तो ठीक है, और उनको भी लग रहा है, वो इसलिए नहीं दे रहे हैं। एक कुछ कुछ होते हैं कुछ और भाव से देते हैं, उनके भाव से ही समझ में आता है ये क्यों दी जा रही है वो भाव। हाँ, पर वो बंधन भी है। इसके लिए सबसे पहले तो लेना ही नहीं, परंतु लेना न, ये भी अहंकार की निशानी है। ये भी दिखाना कि हम अस्वीकार करना, जैसे हम किसी को बहुत प्यार से ये हमने आपको गिफ्ट दी और आपने उसको ली नहीं, ठुकरा दी, तो ये तो डिसरिगार्ड होगा। वो वस्तु का इतना महत्व नहीं है, प्यार का महत्व है। अब वो जो निमित्त है, हाँ ये है कि आप उनको दे दो, हम उनके थ्रू लेंगे। और तो नहीं, प्रश्न है नाजी, किसको नाजी करना है? बड़े को तो हाजी करना है, क्योंकि आप अपने विवेक से जान सकते हैं ये सेवा करनी है। बाहर के जो लोग कर रहे हैं वो परमत है, वो क्योंकि वो जो आप हाजी करेंगे वो किसी व्यक्ति को हाजी नहीं कर रहे सेवाओं में, एक उसको कर रहे, परमात्मा को हाजी कर रहे हो, तो उसका परिणाम तो हो। वैसे ही चालू रखना है, वो आज्ञाकारी का ही पार्ट वहां पक्का करना है। नहीं, हम बात कर रहे हैं नाजी की। नाजी किस तरह से करना चाहिए? सबसे पहले तो उनको सीधा समझा दो यहाँ के नियम क्या है, यहाँ की मर्यादा क्या है। नहीं तो कोई लौकिक से हर मास किसी को कुछ भेज ही रहे, कुछ नई नई चीजें भेज रहे, या कोई सेंटर, विशेष सेंटर से किसी के लिए कुछ न कुछ आ ही रहा है। कोई डब्बे तो कोई कुछ, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ। एक वो अलग चीज है, पर एक होता है आसक्ति युक्त भेजना। वो जो आसक्ति युक्त भेजना है उसके लिए नाजी करना पड़ेगा। हाँ, एक है, और दूसरी एक चीज है जो आ रहा है उसके प्रति कुछ लगाव नहीं, मोह नहीं। आया और इधर से इसको दे दिया, उसको दे दिया। हमारे पास हमारी ओपड़ी में इतनी सारी चीजें कुछ कोई भेजते रहता है, इधर दे दिया, उधर दे दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया, पूरा हो गया। क्या दिया गया वो तो पता ही नहीं। एक बैग अब तक रखी है, कहाँ से आई वो मैं तो याद ही नहीं, वो बैग कहाँ से आई। लिखा विखा कुछ नहीं है, पड़ी है। चीजें आए चीजें जाने दो, चीजें हाथों में लाखों करोड़ों आए और लाखों करोड़ों चले जाए। हाँ, जिसको आना है तो ले, जाना है तो जाए। आने का सुख नहीं, जाने का दुख नहीं है। हमारा है ही नहीं कुछ, तो क्या रखे उसको? कुछ भी नहीं है हमारा। जो यहाँ से आया वो इधर दे दिया, जो वहां से आया वो उधर दे दिया। जो काम का है वो तो बहुत कम है, और ज्यादा था। तो क्या करना चाहिए? कुछ होल्ड करना ही नहीं, कुछ पकड़ना ही नहीं है, कुछ भी चीज हो, कुछ भी नहीं। वो बस आ रही है और जा रही है, कैसे आ रही है और कहां से जा रही है, बस आई और गई। उसको कुछ पकड़ के रखना ही नहीं है, उनको कुछ भी नहीं रखना है। एक बार समझाने का, दूसरी बार हाँ, जब कोई ज्यादा बार करते रहते हैं तो कहना पड़ता है, और कभी कठोर शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। एक बार प्यार से, 2 बार कर दिया, 3 बार, 4 बार, 5 बार नहीं, फिर आपको कठोर शब्द का प्रयोग, जैसे कि इसको बंद करो क्योंकि ये हमारे पुरुषार्थ में बाधा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर भी मुस्कुराते हार नहीं मानने वाले। तो नहीं लो, परंतु कोई भी चीज जो आ रही है उसमें अपनापन नहीं, उसमें मैंपन नहीं, उसमें मेरी है ऐसा नहीं, या मुझे मिली ये भी नहीं। हाँ, बांट लो, आओ और बांट दो सब में, जाने दो, बांट दो सब में, ठीक है। तो नाजी के ऊपर, ये नाजी बहुत सोचने का विषय है। यज्ञ में जमा करा दो। तो नाजी का भी पाठ सोचना है, नाजी कहाँ करना है, ये बहुत चिंतन वाला विषय है।
हमने कुछ और पॉइंट्स भी लिखे थे तो सोच सकते। तो आज ये ज्वालामुखी योग हम सोच रहे इसको रिवाइज करना है क्या? अच्छा, हमेशा ही ना मैंने कौन करेगा? प्रकाश भाई? ना जी, अरे अभी